भाई साहब, इस पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक जाहिल लोग कहीं पर रहता है तो अपना भारत देश में रहता है। हाँ भाई साहब, ये बात सुन के आपको तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है। सबसे अधिक जाहिल अगर इस दुनिया में कहीं पाया जाता है तो वो भारत देश में पाया जाता है। अब वो कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। 20 तारीख का बात है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा आंधी तूफान आया था, लगभग किसानों का फसल नष्ट हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज उठाया कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, लोगों को मुआवजा देना चाहिए, लोगों के फसलों का बदले कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, ताकि किसान को दिक्कत नहीं हो, वो उसका कमर ना टूट जाए, ताकि वो आगे खेती ना बंद कर दे। बहुत सारी बात लोग वीडियो में बोले, हम भी बनाए थे। तो उसमें से कुछ महान जो ज्ञानी लोग अपने आप को कहते हैं, वो आए कमेंट बॉक्स में आकर क्या बोलते हैं कि भाई इसमें सरकार क्या करेगा। अब उस जाहिल को ये लगा होगा कि जो सरकार में बैठा हुआ लोग है, ये हमारा बाप है, यानी हमारा बापे से पैसा मांग रहा है, तो हम क्यों ना अपना बाप का बचाव करने के लिए कमेंट बॉक्स में कूदे। और वो आके वहां पे लिख रहा है कि इसमें सरकार क्या करेगा। तो उस जाहिल को इतना सा नॉलेज नहीं है कि इसमें सरकार क्या करेगा, जबकि वास्तविकता क्या है कि सरकार ही उसमें कुछ कर सकता है, और सरकार का करना दायित्व है, फर्ज है, उसका काम है, क्योंकि हमारे हर चीजों पर तो सरकार का नियंत्रण है। आप कितने उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए योग्य हैं, आप भारतीय हैं कि नहीं, ये आपको प्रूव करना पड़ता। हर चीज में सरकार आपसे डाटा लेती है, आपको देना पड़ता है। तो फिर जब ये खेती हो, किसानी हो, हर चीज पे जब सरकार टैक्स लेती है, इवन आप 5 रुपया का गुटखा भी खाते हैं तो उसमें भी सरकार को टैक्स जाता है। तो देश में किसी भी जनता को कोई भी प्रकार का जब दिक्कत होगा, बलंडर आएगा, बवंडर आएगा, तो किससे पूछेगा? सरकार को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा भाई? हैं, किसको बोलेगा? यही नहीं बोलने के कारण कोरोना के टाइम में कैसे हुआ था, देश में क्या स्थिति हुआ था, भूल गए होगे लोग। यहाँ पर भूल जाता है तुरंत। तो मैं ऐसे जाहिलों से कहना चाहूंगा कि अपना जाहिलपन भाई कोई और देश में जाके दिखाओ, अपने घर में दिखाओ। देश बर्बाद है तुम जैसे जाहिलों के कारण। तुम ही लोग हैं जो सवाल ना पूछते हो, ना पूछने देते हो लोगों को। जो पूछ रहा उसको गाली गलौज करने लगती हो, क्योंकि तुम लोग सरकार के अंधभक्ति में ऐसे डूब गए हो, उसको अपना बाप बना ली हो, जबकि वो तुम्हारा बाप नहीं है। वो तुम्हारे बारे में घंटा नहीं सोचता है कि तुम क्या कर रहे हो, कट रहे हो, मर रहे हो, तुम्हारा घर में सिलेंडर है कि नहीं, तुमको नौकरी है कि नहीं, तुम्हारा बाल बच्चा का क्या आगे होगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको अगर कोई अगर उसको कुछ बोल दे तो तुमको ऐसे फर्क पड़ता है जिसे तुम्हारा बाप को गाली दे दिया है। तो ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे, अब तो सुधरो भाई। और देश को क्या चाहते हो कि हम लोग कटोरा लेके अब भीख मांगने लग जाएं? तब तुम लोगों का अकल आएगा, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि सरकार को वोट देना ही सिर्फ काम नहीं होता है। उसके गलत फैसले, उसके गलत नियमों पर विरोध करना, उस पर आवाज उठाना ही देशभक्ति होता है। उसका चमचई दोगलई करना देशभक्ति नहीं होता। अगर तुमको लगता है ये सब चीज करके तुम देशभक्त हो, तुम अच्छे लोग हो, और तुमको लगता है ये सब चीज करके तुम पक्के हिंदुस्तानी हो, तो तुम कुछ नहीं, तुम मूर्ख हो, गधा हो। इस देश के लिए तुम बवासीर हो, कोरोना से भी ज्यादा भयानक बीमारी हो। छोड़ के चले जाओ भाई, देश नहीं रहने लायक हो तुम लोग।